पेन कहाँ गया? कर दो। यहीं तक ही हुआ है ना? हम्म, चलो। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? अब पूरा स्क्रीन ब्लैक है? अरे नहीं भाई, स्क्रीन तो एकदम गोरा गोरा हो गया होगा हमारे आगमन से। चलिए शुरू करते हैं आज। मस्त फील कर रहे हो? चलो करते हैं बच्चे। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क की समझाया था एक टाइप, प्यारे दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते हैं। उसी टाइप पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए बच्चे। पी किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है। उसने उस काम का 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया। ठीक है। क्यू ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया। क्यू ने बचे काम को 40 दिन में पूरा किया। ठीक है। सवाल यह है, एक साथ काम करते हुए वे उस काम का 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे या करेंगी? बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के। अगर आप पहली लाइन को देखो, सवाल यह है, पी किसी काम का 1/4 18 दिन में कर सकता है, तो आप यह पता लगा लोगे कि पी पूरा काम कितने दिन में करेगा। 1/4 का मतलब 1/4। अगर पी 1/4 काम 18 दिन में करता है, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 चौक 72 दिन में करेगा। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर पी 1/4 काम 18 दिन में करता है तो पूरा काम 72 दिन में। अब पी ने कितना काम किया? 37.5% काम किया और उसे छोड़ दिया। क्यू ने बचा काम 40 दिन में किया। अब 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे? बताओ। 3/8। 12.5% होता है 1/8। 37.5% होता है बच्चों 3/8। यानी कि पी ने 3/8 काम किया, फिर छोड़ के चला गया। बचा काम क्यू ने किया 40 दिन में। देखो, टोटल काम अगर 1 होता है, टोटल काम होता है 1, अगर 1 में से 3/8 काम पी ने किया है, तो बाकी बचा काम किसने किया? 5/8। बाकी 5/8 काम किसने किया है? क्यू ने किया है। भाई टोटल काम 1 होता है, अगर 1 में से 37.5% यानी कि 3/8 काम अगर पी ने किया है, तो बाकी पी 5/8 काम क्यू ने किया। कितने दिन में किया है? बाकी 5/8 काम क्यू ने किया 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। अब आप खुद बताओ मेरे भाई कि अगर क्यू 5/8 काम 40 दिन में करता है, तो क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर 5/8 काम 40 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा, ये 5/8 उधर जाके पलट जाएगा। 5×8 = 40 यानी कि 64 दिन में। तो क्यों पूरा काम 64 दिन में करेगा? ये मैंने पता लगा लिया। ये मैंने पता लगा लिया मेरे भाई। बोला है एक साथ काम करते हुए वो उस काम का 17/48 कितने दिन में करेंगे। आप बताओ पी और क्यू मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? मुझे बताओ कि पी और क्यू दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। मेरे पास तो शॉर्टकट है। अगर पी 72 दिन में काम करता है, क्यू 64 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 72 × 64 बटे 72 + 64 यानी कि बटे 136 दिन में। इतने दिन में करेंगे। पी और क्यू मिलकर पूरा काम इतने दिन में करेंगे, लेकिन सवाल यह है पूरा काम नहीं करना। पी और क्यू 17/48 काम कितने दिन में करेंगे? तो 17/48 काम कितने दिन में करेंगे मिलकर? इसको 17/48 से गुणा कर देंगे। ये मेरा आंसर आ गया। 17 से 136 8 बार चला जाएगा। 8 से आपका 64 भी 8 बार चला जाएगा। 8 से 48 6 बार चला जाएगा। और 6 से 72 12 बार चला जाएगा, यानी कि 12 दिन में। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल को करने का एक तरीका, मेरे हिसाब से ठीक तरीका है। 12 दिन। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। आगे चलते हैं।
ये बताओ। सवाल नंबर 56, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये सवाल एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ है। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 12 days, रीना फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। पहली लाइन बहुत प्यार से पढ़नी है कि 12 दिन अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला यार केवल 10% काम ही हुआ है। रीना को 12 दिन अकेले काम करने के बाद पता चला यार केवल 10% काम हुआ है। एम्प्लॉयज प्रिया हु इज 40% मोर एफिशिएंट देन रीना। अब ये रीना जो है प्रिया को काम पे रखती है जो रीना से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। बोला हाउ मेनी मोर डेज, कितने और दिनों में ये दोनों मिलकर बचा काम कर लेंगे। तो भाई साहब बेहतरीन सवाल है। देखिए दो लड़कियां रीना और प्रिया, रीना और प्रिया। रीना ने प्रिया को काम पे रखा जो कि रीना से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर रीना की एफिशिएंसी 5 है, अगर रीना की एफिशिएंसी 5 है तो प्रिया की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है 7। ये रीना और प्रिया की एफिशिएंसी का रेशियो है। देखो सवाल थोड़ा ढंग से पढ़ो, ये सवाल बहुत खतरनाक है। 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि 10% काम हुआ है, यानी कि मेरे भाई 10% काम रीना ने कर दिया। रीना ने 10% काम किया कितने दिन में? 12 दिन में। रीना ने 10% काम किया अकेले 12 दिन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि यार केवल 10% ही काम हुआ है। फिर रीना बोली ना ऐसा ना चलेगा, फिर रीना ने प्रिया को काम पे रख दिया। प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है। बचे काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे आप बताओ। रीना ने 10% काम 12 दिन में किया, तो रीना बचा हुआ 90% काम कितने दिन में करेगी? रीना बचा हुआ 90% काम फिर कितने दिन में करेगी बताओ। 100% में से 10% हो गया तो बचा 90%। अगर 10% काम करने में 12 दिन लिए तो 90% काम करने में 9 गुना, 10 का 9 गुना 90, तो 12 का 9 गुना 108 दिन लेगी कि नहीं? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मैंने ये पता लगा लिया प्यारे दोस्त, क्या पता लगाया मैंने कि रीना बचा हुआ 90% काम करने में 108 दिन लेगी। मैंने पता लगा लिया रीना बचा हुआ काम करने में 108 दिन लेगी। सवाल में पूछा बचे काम को पूरा करने में उन्हें यानी कि दोनों को मिलकर कितना दिन लगेंगे। रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है। रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है। रीना बचे हुए काम को करने में 108 दिन लेगी, तो 108 दिन में कितना काम करेगी? रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, रीना बचा हुआ काम करने में 108 दिन लेगी, तो ये टोटल वर्क आ गया। क्या ये टोटल वर्क नहीं आ गया भैया? रीना ने 10% काम कर लिया 12 दिन में, तो बचा हुआ 90% काम रीना निपटाएगी अकेले 108 दिन में। रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, ये 10 निम्मा हो रहा है, यहां भी 12 का 9 गुना हो गया, तो 108 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगी? 5 गुना 108, ये बचा हुआ काम आ गया। इस काम को अगर रीना प्रिया दोनों मिलकर करते तो इस काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे 5 और 7 12 एफिशिएंसी के साथ करेंगे दोनों मिलकर। रीना प्रिया कितने दिन में कर लेंगे? 12 से भाग दे देंगे। 12 निम्मा 108, 5 नाम 45 दिन में। तो इस सवाल का आंसर आ गया 45 दिन। 45 दिन में दोनों लोग मिलकर बचा हुआ काम करेंगे। आंसर देखो दो ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, आगे आ जाइए। गजब क्वेश्चन। सवाल नंबर 57, ये सब जो मैंने पिछली क्लास में बताया था रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, उसी के हाई लेवल के सवाल हैं। बेसिक सवाल पिछली क्लास में हो गए। अगला देखेंगे, ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिन के बाद एंड होल वर्क कंप्लीट इन 46 डेज, और पूरा काम 46 दिन में हुआ। पूरा काम 46 दिन में हुआ। तो बताइए ए अकेला 50% काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? गजब, सुपर गजब। सोचो बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, किस तरीके से आप ये सवाल करोगे। मैंने पिछली क्लास में बताए थे इस टाइप के सवाल, लेकिन पिछली क्लास में इस टाइप के आसान क्वेश्चन थे, ये टफ हैं थोड़े।
देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं बता चुका हूं कभी भी इस टाइप का सवाल आए मेरे प्यारे भाई तो हम हमेशा रिमेनिंग काम पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग काम पे। पहली लाइन पढ़ो, ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। दो लोग ए और बी मिलकर एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। उन्होंने साथ में काम शुरू किया और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। दो लोग मिलकर ए और बी, दो लोग मिलकर ए और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने 31 दिन साथ में काम किया, 40 में से 31 दिन काम किया तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का। ए और बी के 9 दिन का काम बाकी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई भाई? दो लोग मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, वो एक साथ काम करते हैं और उन्होंने 31 दिन तक साथ में काम किया। 40 में से 31 दिन काम किया तो ए और बी के 9 दिन का काम बाकी है। फिर क्या हुआ? 31 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया। 31 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया तो बचा काम किसने किया है? केवल ए ने किया है। बचा काम केवल ए ने किया। अगर ए और बी ने साथ में काम किया, 31 दिन बाद बी छोड़ के चला गया तो जाहिर सी बात है बचा काम ए ने किया होगा। अच्छा, पूरा काम 46 दिन में कंप्लीट हुआ। पूरा काम होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 46 दिन में। तो आप ये बताओ कि ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया है? देखो भाई, पूरा काम खत्म हुआ 46 दिन में। 46 दिन में से ऑलरेडी 31 दिन तो बीत चुके हैं। 46 दिन में से ऑलरेडी 31 दिन बीत चुके हैं, यानी कि ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया है? ए ने बचा हुआ काम अकेले 15 दिनों में किया होगा कि नहीं किया होगा? किसी को भी एक लेवल का डाउट हो तो बताओ। देखो, दो लोग ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, साथ में उन्होंने 31 दिन तक काम किया, तो रिमेनिंग काम पे ध्यान दो। 40 में से 31 दिन काम किया तो ए और बी के 9 दिन का काम बाकी है। अब बी छोड़ के चला गया तो जाहिर सी बात है बचा काम अकेले ए ने किया होगा। ए पूरा काम 46 दिन में, पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ। आप बताओ, पूरा काम अगर 46 दिन में हुआ है, 31 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, ए और बी साथ में काम किए, तो बचा काम 15 दिन में किया होगा ए ने। यानी कि जिस बचे हुए काम को ए और बी 9 दिन में करते हैं, उसी काम को ए ने 15 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? टाइम का रेशियो कितना है? 3 तिया 9, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15। टाइम का रेशियो 3:5 है, टाइम का रेशियो 3:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा। अगर समय का रेशियो 3:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा, 5:3। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मर्जी आपसे पूछ लो, हालांकि ये सवाल बिना इसके भी हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, चलो बता ही देते हैं ऐसे ही। ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की 2 आ गई। अब दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई, जो मर्जी वो निकाल लो मेरे भाई, जो मर्जी वो निकाल लो। हालांकि बी का निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ये सवाल। बोला है ए अकेला 50% काम कितने दिन में करेगा? पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क। सवाल में पहली लाइन में बोला है ए और बी 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 5 है। ए और बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी मिलकर पूरा काम 40 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क का 50% यानी कि आधा, इस टोटल काम का आधा ए अकेला कितने दिन में करेगा? इस काम को ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में? ये आ जाएगा मेरे भाई 100/3 दिन में। तो 100/3 दिन में ए अकेला 50% काम करेगा, ये इसका आंसर है। 33 सही, 1/3 दिन, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? चलो आगे चलते, अगला सवाल ये बताइएगा। सवाल नंबर 58, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, इस टाइप का आखिरी सवाल बताइए। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। ए एंड बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा
कर सकते हैं, ठीक है जी। 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे में, सवाल थोड़ा छोटा कर देता हूं ना, ये कट रहा है। अब ठीक है। हाँ, सवाल है ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, लेकिन 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने में बी 36 घंटे लेता है, बचे काम को पूरा करने में। अगर ए अकेले काम करता, अगर ए अकेले काम करता तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि कभी भी जिंदगी में ऐसा सवाल आएगा, हम हमेशा रिमेनिंग काम पे ध्यान देंगे, रिमेनिंग काम पे। चलो बच्चों करो। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं, दो लोग हैं ए और बी। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं, 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ देता है। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं, उन्होंने 6 घंटे तक साथ में काम किया, तो ए और बी के 12 घंटे का काम बाकी है। ए और बी ने मेरे प्यार भी 6 घंटे साथ में काम किया, तो ए और बी के 12 घंटे का काम बाकी है। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं, 6 घंटे साथ में काम किया, तो बचा काम ए और बी के कितने घंटे का काम बाकी है? 12 घंटे का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है, क्योंकि 6 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 6 घंटे के बाद अगर ए ने काम छोड़ दिया तो बचा हुआ काम किसने किया है? बी ने। और बी इसी बचे हुए काम को करने में 36 घंटे लेता है, 36 घंटे। बोलो बात क्लियर है? यानी कि जिस काम को ए और बी 12 घंटे में करते, उसी बचे हुए काम को बी ने अकेले 36 घंटे में किया है। तो काम करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो क्या है? 12 एकम 12 और ये 12 तिया 36। टाइम का रेशियो 1:3 है, समय का रेशियो 1:3 है। समय का अगर टाइम का रेशियो 1:3 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 1:3 का उल्टा आएगा 3:1। 1:3 का उल्टा आ जाएगा 3:1। आप बोलोगे सर ऑस्कर गोज टू यू, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जो मर्जी अब आपसे वो करवा ले सवाल वाला। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ए प्लस बी की है 3, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, ए की आ जाएगी 2। बोला ए अकेला इस काम को करे तो कितने समय में कर लेगा? तो पहले आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कहां से निकलेगा? पहली लाइन से। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। पहली लाइन में बताया ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है। ए और बी 1 घंटे में 3 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी पूरा काम 18 घंटे में करते हैं, टोटल वर्क आ गया। अगर इस टोटल वर्क को अकेला ए करे तो भाई इस काम को ए करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ। ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ए को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? 54/2 27 घंटे। तो ए अकेला इस काम को 27 घंटे में करेगा, ये आंसर है। ये मेंस का सवाल था, पूछा मेंस के पेपर का सवाल। खत्म। सवाल आपको लग रहा होगा बड़े हल्के, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बालक इनमें, समझ नहीं आता कैसे करें। सिंगल बी का लेते के साथ तो कैसे होता सिंगल बी का? क्या सिंगल बी? बताओ बच्चों, समझ में आ गए? तो ये चारों बढ़िया सवाल हैं, मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। इसके बेसिक सवाल मैंने आपको कल ही बता दिए थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला टाइप, आगे चलते हैं प्यारे भाई। अगला टाइप सवाल नंबर है 59, और इस टाइप के मैं आपको 10-12 सवाल कराऊंगा। आगे चलते हैं प्यारे भाई, सवाल नंबर 59। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन टाइप। ये तो प्रिया
कुमावज्य भी शुरू हुआ है। सिंगल बी का रेशियो ए को लेके 7, तो कैसे होता है इससे पहले वाले में? सिंगल बी का रेशियो लेते के साथ बी का रेशियो कैसे ले लेंगे? बी तो काम छोड़ के चला गया ना भाई। जो मैंने बताया एफिशिएंसी पता कर ली ना, मैं से अब कुछ भी निकाल लो, एफिशिएंसी पता है तो क्या बक रहे हो पता नहीं तुम। चलिए ध्यान सुनिएगा, देखो भाई ना एलसीएम मेथड तो लगाना ही नहीं है प्रिंस राज जी, ना लगेगा एलसीएम। एलसीएम मेथड तब लगेगा जब आपको टाइम दिया हुआ हो। यहां आपको समय ही नहीं दिया, जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है। हर सवाल एलसीएम मेथड नहीं लगेगा। ध्यान से सुनेगा बच्चे, अगला सवाल, अगला सवाल क्या, अगला टाइप। ये टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें सबसे ज्यादा सवाल करवाऊंगा। लास्ट वाले में 5 कहां से आया प्लीज? कौन सा 5 यार, तुम कैसी बात करते हो? अरे ये 5 एफ टाइम का उल्टा ले लिया, एफिशिएंसी हो गया ना। ये 5 एफिशिएंसी है ए और बी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। ए और बी 40 दिन में काम करते हैं, एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, और बी 40 दिन में कितना बनाएंगे? 40 से गुणा। यार तुम कैसे बालक हो? आगे चलते हैं। मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया, तो चुपचाप समझते क्यों नहीं? वो मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले क्यों इधर उधर होते हो? चलो देखो भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा इस टाइप में। मैं जब 4-5 सवाल करवा दूंगा तब आपको क्लियर होगा कि हां ये ऐसा सवाल है, जब मैं आपको 4-5 सवाल करा दूंगा। इस टाइप में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इसको पहचानोगे कैसे? भाई कुछ लोग साथ में मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो एक टाइम लिमिट डिसाइड होता है कि इतने टाइम में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब लड़ाई हो जाती है तो कोई आदमी काम पूरा होने से जस्ट कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो इस टाइप के सवाल में यही मेंशन किया होगा कि कोई आदमी काम पूरा होने से जस्ट कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया। जब भी ये लाइन दिखेगी कोई आदमी काम पूरा होने से जस्ट कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया, तो मेरे दोस्तों ऐसे सवालों को आप हमेशा शिफ्टिंग मेथड से करेंगे, हमेशा शिफ्टिंग मेथड से। हालांकि मेथड दुनिया भर के और हैं, पर वो बहुत ज्यादा लंबे या हर सवाल में नहीं लग पाएंगे। मैं वो मेथड बताता हूं कि दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए हर किसी में लगेगा, कभी धोखा नहीं देगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड से करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त। शिवम एक काम को 6 दिन में और विवेक 24 दिन में कर सकता है। 2 लोग हैं, शिवम और विवेक। शिवम एक काम को 6 दिन में कर सकता है और विवेक उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूछा है काम कितने दिन में खत्म हुआ? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए शिवम 6 दिन में काम कर सकता है, विवेक 24 दिन में। तो दिन दिए हुए एग्जैक्ट 6 और 24 कैल्शियम 24, 6 और 24 कैल्शियम 24, ये मैंने मान लिया कि टोटल वर्क है। तो शिवम की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 4, 6 चौक 24। विवेक 24 कुर्सी 24 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 1। विवेक की एफिशिएंसी 1 है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। मान लो को काम यहां से होना शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ। मान लो कि काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, तो मुझे ये टाइम निकालना है कि ये कितने टाइम में काम पूरा हो, मुझे समय निकालना है। अच्छा, इस समय में काम हुआ कितना है? 24 यूनिट। इस समय में काम हुआ कितना है? 24 यूनिट। मान लो काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके दी एंड हो गया, और इस टाइम में 24 कुर्सी बनी है। लेकिन बोला है कि जब काम खत्म हो रहा है तो काम खत्म होने से 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ के चला गया।
काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ के चला गया। यानी कि मैं कह सकता हूं लास्ट के 3 दिन में शिवम ने काम नहीं किया है। लास्ट के 3 दिन में शिवम ने काम नहीं किया, यानी कि विवेक ने पूरा शुरू से आखिर तक काम किया है। विवेक ने पूरा शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है, लेकिन काम पूरा होने से जस्ट 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ के चला गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे टाइम निकालना है। अब ध्यान सुनिएगा, मेरा मकसद क्लियर है कि मुझे इस सवाल में समय निकालना है, मैं समय नहीं छेड़ूंगा। ध्यान सुनिएगा, शिफ्टिंग मेथड का मतलब होता है कि सवाल को अपनी सुविधा के हिसाब से पूरा ही बदल लो। मुझे सवाल में समय निकालना है, देखो मैं समय नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं काम करने का तरीका तो बदल सकता हूं। भाई मेरे को ये समय फिक्स है, मैं समय नहीं छेड़ूंगा। ये समय यहां से खत्म, यहां पे शुरू, टाइम मुझे निकालना है। मैं समय नहीं छेड़ूंगा, समय नहीं बदलूंगा, लेकिन इस समय में अपने काम करने का तरीका तो बदल सकता हूं। इस टाइम में काम कितना हुआ? 24 यूनिट। काम पूरा होने से जस्ट 3 दिन पहले शिवम छोड़ के चला गया। देखो शिवम शुरू से लेके काम कर रहा है, शिवम स्टार्टिंग से लेके लगा पड़ा है, बेचारा काम करने में लग रहा है, केवल आखिर के 3 दिन छोड़ के भाग गया। अब एक बात सोचो, अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, मानो अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, अगर मान लो शिवम छोड़ के ना जाता, अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? भाई शिवम एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता तो 12 काम एक्स्ट्रा होता। यानी कि अगर शिवम लास्ट के 3 दिन छोड़ के ना जाता, अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, अगर शिवम एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 3 दिन में कितनी बनाता? 12 बना देता। तो अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता तो सेम टाइम में, इसी सेम टाइम में 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, और इसी सेम टाइम में काम कितना होता? 36। इसी सेम टाइम में 36 यूनिट काम होता। मैंने टाइम नहीं बदला, मैंने काम करने का तरीका बदल दिया कि भाई अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी छोड़ के ना जाता, आखिर के 3 दिन भी काम करता तो 12 कुर्सी शिवम एक्स्ट्रा बनाता और सेम टाइम में 36 काम एक्स्ट्रा होता। और इस काम को करते कौन? इस काम को करते कौन मेरे भाई? देखो विवेक तो शुरू से लेकर आखिर तक, ये विवेक तो छोड़ के नहीं गया। शिवम जो काम छोड़ के जा रहा था मैंने जाने नहीं दिया, मैंने शिवम से भी आखिर के 3 दिन काम करा लिया। यानी कि इस पूरे टाइम में विवेक और शिवम दोनों ने काम किया है। भाई विवेक तो शुरू से काम कर ही रहा था एंड तक, शिवम आखिर के 3 दिन छोड़ के भाग गया। अगर शिवम भी आखिर के 3 दिन काम करता, यानी कि शिवम भी स्टार्टिंग से ले एंड तक काम करता, तो सेम टाइम में 36 काम एक्स्ट्रा होता। और इस काम को 36 काम होता, इस काम को करते कौन? दोनों लोग मिलकर। दोनों लोग मिलकर ये काम करते 4 + 1 5 एफिशिएंसी के साथ। दोनों लोग एक दिन में 5 कुर्सी बनाते तो 36 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 5 × 7 = 35, 1 36, 7 सही 1/5 दिन। ये आंसर आ गया डायरेक्ट, यानी कि पूरा काम 7 सही 1/5 दिन में हुआ। चौथा ऑप्शन। बताओ कितने बच्चों को समझ आया है ये? छोड़ दो हिमांशु यादव, कुछ ना रखा, आगे बढ़ जाओ। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया ये सवाल? अरे भाई बताओ कितने बालकों को ये सवाल समझ में आ गया? थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा अभी भी, है ना? थोड़ा बहुत डाउट होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने, एक और सवाल लेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर का। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिन में कर सकता है। निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिन में कर सकता है। विस्मय अकेले उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। विस्मय वो काम 6 दिन में कर सकता है। उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन निर्भय को काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा।
दोनों ने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो भैया पहले 19 और 6 का एलसीएम 114 है। मान लिया टोटल वर्क 114 है, तो निर्भय 114 कुर्सी 19 दिन में बनाता है। एक दिन में कितना बनाएगा? 6। विश्व में 114 कुर्सी 6 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 114 बटे 6 19। ये दोनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। दोनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। माना सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके खत्म हुआ। मुझे ये टाइम निकालना है। दोनों ने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा, मजबूरी है निर्भय की। सपोज मेरे दोस्तों काम इस डेट को शुरू हुआ और इस डेट को जाके खत्म हुआ, मुझे यही डेट निकालनी है। इस समय में, ये जो भी समय, इस समय में काम कितना हुआ? 114 है। लेकिन मेरे भाई देखो, मुझे समय निकालना, मैं समय नहीं छेड़ूंगा। इस समय में काम किस तरीके से हुआ है? इस समय में काम इस तरीके से हुआ है कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया, निर्भय ने और विस्मय ने, लेकिन काम पूरा होने से जस्ट 4 दिन पहले, काम पूरा होने से जस्ट 4 दिन पहले निर्भय काम छोड़ के चला गया मजबूरी में। विस्मय शुरू से लेकर आखिर तक है, विस्मय ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। निर्भय भी शुरू से लेकर एंड तक लगा रहा, लेकिन बस निर्भय ने आखिर के 4 दिन काम नहीं किया। तो भाई मान लो अगर निर्भय काम छोड़ के ना जाता, मान लो अगर निर्भय काम छोड़ के ना जाता, अगर निर्भय के हम हाथ पांव जोड़ के मना लेते और निर्भय आखिर के 4 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। निर्भय एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, निर्भय एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो निर्भय 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाता मेरे प्यारे भी? 18। तो अगर निर्भय छोड़ के, सॉरी 4 दिन में, निर्भय एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, अगर निर्भय काम छोड़ के ना जाता, आखिर के 4 दिन भी काम करता, अगर निर्भय आखिर के 4 दिन भी काम करता, तो 24 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में, इसी सेम समय के दौरान मैंने काम करने का तरीका बदल दिया। पहले निर्भय छोड़ के जा रहा था, अब नहीं जा रहा। अगर निर्भय छोड़ के ना जाता, तो इसी सेम टाइम में 138 कुर्सी बनती, 138 कुर्सी सेम टाइम में। सेम टाइम में मैंने टाइम थोड़ा ना बदला है बेटा, मैंने टाइम नहीं बदला, मैंने काम करने का तरीका बदल दिया कि भैया अगर निर्भय छोड़ के ही ना जाता, आखिर के 4 दिन भी काम करता, ये आखिर के 4 दिन भी, तो 24 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में काम कितना होता? 138। और इस काम को करता कौन? मुझे बताओ, इस काम को करता कौन प्यारे बच्चे? तो इस काम को करता निर्भय, तो छोड़ के गए नहीं, निर्भय और विस्मय दोनों मिलकर। पर विस्मय तो स्टार्टिंग से एंड तक है, निर्भय जो छोड़ के भाग रहा था आखिर के 4 दिन, वो भी जाने नहीं दिया, निर्भय ने भी आखिर के 4 दिन काम किया है। तो दोनों लोगों ने पूरा मिलकर शुरू से एंड तक काम किया है। दोनों लोग मिलकर काम करेंगे 6 और 19, 25 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में काम हो जाएगा? बटे 25 दिन में ये हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 बच जाएगा 13। तो 5 सही 13 बटा 25 दिन में पूरा काम खत्म होगा, और ये मेरा आंसर है। लो, पहला ऑप्शन सही है। अरे थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में जाता है कुछ कि नहीं जाता है? थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में जाता है कि नहीं? बोलो। सर शीतल का एग्जाम एसएससी कैलेंडर के हिसाब से कब है? अभी तो कोई भी नहीं है। चलो ये बताओ, अगला सवाल, सवाल नंबर 61, फटाफट मेंस के पेपर का सवाल है। एबीसी किसी काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है, और सी 54 दिन में कर सकता है। तो पहले 18, 36, 54 का एलसीएम 108। ये सब 108 के बच्चे, मैंने 108 को टोटल वर्क मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 18 छिक्का 108। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 36 तिया 108।
सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 54 दूनी 108। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई एबीसी की। अब सवाल देखिए, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए बी सी तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? सपोज काम यहां से शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके एंड हुआ। मुझे ये समय निकालना है, ये समय कितना है, ये कितने समय में काम पूरा हुआ है। इस समय में काम कितना हुआ है? टोटल वर्क 108 हुआ है। लेकिन काम करने का तरीका क्या है? तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। आखिर के 5 दिन बी ने काम नहीं किया है। काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी काम छोड़ के चला गया। आखिर के 10 दिन सी ने काम नहीं किया। यही बात है। आप बोलोगे हां जी सर। पूछा काम कितने दिन में खत्म हुआ। एक बात बताओ, तीनों लोग साथ में काम कर रहे थे राजी खुशी, बाद के दिनों में लड़ाई हुई है। अगर बी काम छोड़ के ना जाता, अगर बी काम छोड़ के नहीं जाता, अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो 15 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। बोलो एक्स्ट्रा बनती। सी काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर सी भी काम छोड़ के ना जाता, अगर सी भी आखिर के 10 दिन काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। सी की एफिशिएंसी 2 है। सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अगर सी आखिर के 10 दिन काम करता मेरे भाई, तो 20 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। 20 कुर्सी। तो सेम टाइम में, मैंने टाइम को तो नहीं छेड़ा, सेम टाइम में काम कितना होता? सेम टाइम में काम होता 15, 20, 35 और 108, 143। सेम टाइम में 143 यूनिट काम होता। और इस काम को करता कौन? भाई कोई छोड़ के नहीं गया। ए शुरू से एंड तक है। बी भी छोड़ के नहीं गया, बी ने भी आखिर के 5 दिन काम किया है। सी ने भी आखिर के 10 दिन काम किया। कोई भी छोड़ के नहीं गया। इस काम को फिर करते तीनों लोग मिलकर। यानी कि मेरे भाई, अगर मैं सेम यही टाइम लेता, अगर सेम यही टाइम रहता और इस सेम इसी टाइम में तीनों लोग अगर शुरू से आखिर तक काम करते सेम इसी टाइम में, तो 143 काम होता। और इस काम को तीनों लोग करते 6, 3, 9, 2, 11 एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि काम कितने दिन में खत्म हो? 143/11, 13 दिन में। 13 बार चला जाएगा, तो काम 13 दिन में खत्म हुआ है। और ये मेरा आंसर है पहला ऑप्शन। बताओ कर लोगे? मजा आया कि नहीं? बालको, अरे मजा आया कि नहीं भाई साहब? आ जाइए, सवाल है आपके सामने। 62 करके बताओ बच्चे। इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, आंसर लगभग में बताना है। थोड़ा दिमाग लगाना है, जल्दी से करके बताओ। इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा। एलसीएम में प्रॉब्लम हो रही है क्या? 14 चौका 56, निम्मा 504 आ जाएगा एलसीएम। 504 करके बताओ, जल्दी से बताओ करके क्या आंसर है।
कितने बढ़िया बालक हैं, ये भी तो बालक हैं भाई, इनको मैं कोई अलग से तो नहीं पढ़ा रहा। बिल्कुल 732/29, लगभग 25 दिन आंसर आ रहा है, क्योंकि आंसर देखो लगभग में है 25 दिन। जीडी के पेपर का सवाल था। बहुत बढ़िया, अगर ये बच्चे कर पा रहे हैं तो सारे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बच्चे आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 63। ये बताओ बच्चों, थोड़ा सा अलग है सवाल। ए बी सी 10 12 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। 10 12 15 का एलसीएम आ जाएगा भाई 60। 60 बच्चों आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक, अब यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौका 60 यानी कि 4। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। बोलो हां। अब बोला यह है कि उन्होंने साथ में काम शुरू किया, काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में खत्म हुआ। बहुत बढ़िया सवाल। मान लो सपोज काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। इस समय की ही लड़ाई है, ये समय ही निकालना है कि ये समय कितना है। यहां से एंड, यहां पे, यहां से शुरू, यहां पे एंड, ये समय ही निकालना है काम कितने दिन में हुआ। सबने साथ में काम शुरू किया, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आखिर के 5 दिन ए ने काम नहीं किया है। ए शुरू से तो काम कर रहा है, आखिर के 5 दिन काम नहीं किया है। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। यह लाइन बहुत प्यारी है, ध्यान सुनेगा। बी आल्सो लेफ्ट दी वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। जैसे ए ने काम छोड़ा, उसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। देखो यहां ए काम छोड़ के जा चुका है, ये ए काम छोड़ के जा चुका है। इसके 2 दिन के बाद, इसके 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि मेरे भाई बी ने काम खत्म होने से फिर कितने दिन पहले काम छोड़ा है। बी ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा है। अगर ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, इसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, तो इसका मतलब बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा है क्या। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा है क्या। आप बोलोगे यस सर, कि तभी तो 5 में से 2 घटाऊंगा 3 दिन आएगा। तो ये आपको खुद से सोचना था प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर। देखो इस समय में काम कितना हुआ, यहां से यहां तक टोटल काम हुआ है 60, लेकिन काम हुआ किस तरीके से। काम का तरीका यह है कि तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों लोगों ने ए बी सी साथ में काम शुरू किया, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी छोड़ दिया। मान लो अगर ए काम छोड़ता ही नहीं, अगर ए आखिर के 5 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। ये रहा ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। अगर ए आखिर के 5 दिन भी काम करता तो 30 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, 6 पंजे 30। बी ने मेरे प्यार में काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता 15। तो यानी कि मेरे प्यार में इस काम को सेम टाइम में काम होता कितना 60 30 90 और 15 105। सेम टाइम में 105 यूनिट काम होता सेम टाइम में। मैंने काम करने का तरीका ही बदल दिया। इस समय के दौरान मैंने काम करने का तरीका ही बदल दिया और मैंने सारे लोगों से स्टार्टिंग से एंड तक काम कराया है। मुझे कुछ ऐसा तरीका निकालना कि सारे लोग स्टार्टिंग से एंड तक इकट्ठे काम करें। यानी कि अगर सारे लोग स्टार्टिंग से एंड तक इकट्ठे काम करते ए बी और सी तीनों, तो इसी सेम टाइम में 105 यूनिट काम होता। मैंने टाइम थोड़ा ना बदला। और इस काम को करते तीनों लोग 6 5 11 जमा 4 15 एफिशिएंसी के साथ करते। और यानी कि ये काम हुआ कितने दिन में, ये समय है कितना 105/15 7 दिन। तो इस सवाल का आंसर 7 दिन है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। बताओ समझ आ गया क्या।
अंकित राज, वही तो मैं कह रहा हूं, शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं, दोबारा से सुनना। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 64। ये बताओ, चलो बिल्कुल ऐसे ही सवाल करके बताइए मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम करके बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम सवाल करके बताइए। प्रदीप पटेल कह रहे हैं सर कैट के लिए भी पढ़ाइए सर प्लीज। वाह वाह बेटा, मतलब तुम ये चाहते हो कि इस बैच में सरकारी नौकरी की तैयारी तो पीछे छूट जाए, मैं तुम्हें एमबीए की तैयारी करा दूं। एमबीए की तैयारी 999 की फीस में या उससे सस्ती फीस में, बढ़िया वाली हैं। वाह, इससे अच्छा तो भैया अगर एमबीए की तैयारी अगर 999 में हो जाती तो ये बताओ फिर सारा बालक सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ के एमबीए की तैयारी न करता, बढ़िया सरकारी से उससे आईएम से बढ़िया एमबीए करता और 3-4 लाख रुपए महीना की नौकरी करता, क्यों सरकारी नौकरी के चक्करों में पड़ता। अब कुछ तो बुद्धि लगाओ, कुछ तो बुद्धि लगा लो भाई। इस बैच का लेवल एसएससी, सीजीएल, सीडीएस और क्लर्क लेवल के एग्जामों को कवर करता है। उससे नीचे जितने भी सवाल होते हैं, नीचे भी पेपर होते हैं, पुलिस के, कांस्टेबल के, स्टेट एग्जाम, वो सारे हो जाते हैं सर। बट बी ने एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है। वृंदा यार तुम कैसे बालक, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सड़ी हुई है क्या? चलो ये मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं बता देता हूं इस सवाल को भी। अरे तुम बुद्धि नहीं लगाते क्या? एनओपी अकेले किसी काम को 20, 15, 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 3 लोग हैं, एन, ओ और पी। एन किसी काम को 20 दिन में करता है, ओ 15 दिन में करता है और पी 12 दिन में करता है। अब 20, 15, 12 का एलसीएम सबको पता है। 20, 15, 12 का एलसीएम सबको पता है क्या है? 60। ये सब 60 के बालक हैं, तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 60। तो एन की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 या 60, ओ की आ जाएगी 15 चौका 60 और पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंजे 60। तो मैंने तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो, साथ में काम शुरू किया, एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। सपोज काम यहां से शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये वो टोटल टाइम है जिसमें काम एंड हुआ है। इस टाइम में काम हुआ कितना है? टोटल काम 60 कुर्सी माना है मैंने, टोटल काम 60। राक्षसों ध्यान से सुनो, एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, ये काम एंड हो रहा है। काम पूरा होने से 4 दिन पहले एन ने काम छोड़ दिया, काम पूरा होने से 4 दिन पहले एन ने काम छोड़ दिया, काम पूरा होने से 4 दिन पहले एन ने काम छोड़ दिया। ये वो टाइम है जहां एन काम छोड़ के भाग गया है। इसके बाद के 4 दिन, ये 4 दिन एन ने काम नहीं किया राक्षसों। ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। रे गोबर बुद्धियों, ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। यहां एन जा चुका है, ये वो टाइम है जब एन काम छोड़ के जा चुका। इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन के बाद ओ ने भी काम छोड़ दिया। इसके 2 दिन तक ओ ने काम किया है। अरे कबाड़ आदमी, एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। यहां एन चला गया, एन चला गया 2 दिन तक एन ओ ने काम किया, एन चला गया 2 दिन तक ओ ने काम किया, फिर ओ भी चला गया। यानी कि 4 में से 2 घटाओ। अरे कबाड़ो, 4 में से 2 घटाओ, यानी कि आखिर के 2 दिन ओ ने भी काम नहीं किया है। समझ में आ गई? घोंपू
काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, एन छोड़ के चला गया, और उसके 2 दिन बाद ओ छोड़ के चला गया, यानी कि यहां एन चला गया, 2 दिन बाद ओ गया, तो 4 में से 2 घटाओ, आखिर के 2 दिन ओ ने भी काम नहीं किया है। बोलो। नितिन कह रहा ओ अगर एन के जाने के बाद काम छोड़ा है तो एन ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होगा। नितिन तुम रोटी आटे की खा रहे हो कि कोई और माल इस्तेमाल कर रहे हो रोटी में? अबे घोंपू, अभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि इतने बुद्धिहीन ब्रेनलेस बालक कैसे हो सकते हैं दुनिया में, इतने बुद्धिहीन। सवाल ये है, एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ा है, काम पूरा होने से। देखो ये काम यहां पे एंड हो जाएगा, इस काम को एंड होने से 4 दिन पहले एन ने काम छोड़ा, यानी कि एन ने आखिर के 4 दिन काम नहीं किया है। एन ने काम होने आखिर के 4 दिन काम नहीं किया है। ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, एन यहां चला गया, इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद ओ भी चला गया, यानी कि बाकी के टाइम में ओ ने काम नहीं किया। बाकी का टाइम है कितना? ये टाइम है कितना? 4 में से 2 घटाओ 2 दिन, यानी कि आखिर के 2 दिन ओ ने काम नहीं किया, आखिर के 2 दिन। ये पिक्चर है। अरे समझ में आ गई बात? टफ है बेटा या? चलो हमें टाइम निकालना है। एन ने आखिर के 4 दिन काम नहीं किया। अगर एन आखिर के 4 दिन भी काम करता, अगर एन काम छोड़ के ना जाता, आखिर के 4 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? एन एक दिन में 3 कुर्सी बनाता, एन की एफिशिएंसी 3 है। अगर एन आखिर के 4 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 12। काम पूरा होने से 2 दिन पहले ओ छोड़ के चला गया। अगर ए काम छोड़ के ना जाता, अगर ओ आखिर के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? ओ एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, अगर ओ आखिर के 2 दिन भी काम करता तो कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बन जाती? 8। तो सेम टाइम में काम कितना होता? 80। सेम टाइम में 80 काम होता। और इस काम को करते कौन? कोई भी नहीं गया छोड़ के, कोई भी नहीं गया, ना एन छोड़ के गया, ना ओ ना पी, तीनों लोग मिलकर करते, तीनों लोग मिलकर करते काम। 3 4 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ, तीनों काम करते 12 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि काम कितने दिन में हुआ? 4 से काट लेंगे 20/3 दिन में, तो पूरा काम 20/3 दिन में खत्म हुआ। ये यहां से यहां तक 20/3 दिन आ गया भैया, पूरा काम 20/3 दिन में हुआ है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आप बोलोगे यार थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, बॉक्स से निकल के सोचो। संपूर्ण काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? ए ऑप्शन, 20/3 दिन लगे। अंशुल चौहान जी यही बेसिक है, यही बेसिक है। अंशुल चौहान पता नहीं तुम कौन सा बेसिक मांग रहे हो, मुझे नहीं पता, यही इस सवाल को करने के पीछे का बेसिक है। दूसरा कोई बेसिक दुनिया में नहीं बना। आगे चलेंगे, अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल लेंगे आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का। ये बताओ जल्दी से। सर पी ने बाकी किया वो नहीं निकालेंगे? अरे पी गया तेल लेने, पी ने शेष काम अकेले पूरा किया। पी तो शुरू से एंड तक काम कर ही रहा है। एक बात बताओ, जब एन और ओ काम छोड़कर भाग रहे हैं तो पी तो अकेले ही करेगा ना भाई पूरा काम, उससे मुझे क्या मतलब है? पी तो शुरू से एंड तक काम कर ही रहा है। यार तुम लोगों में बिल्कुल बुद्धि नहीं है क्या? तुम लोग बिल्कुल बेकार हो यार, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। सर जी एफिशिएंसी क्यों तीनों की लगाते हो यार? तुम सुन ही नहीं, शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे यार। इतना मेरे को कभी मुश्किल नहीं हुई इतना तुम समझाने किसी बैच में। शब्दों पे ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं।
मैं क्या कह रहा हूं, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको छोड़ो, शब्दों को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी हैज 66:2/3 लेस एफिशिएंसी देन ए, बी की एफिशिएंसी ए से 66 सही 2/3% कम है। इसी टाइप का सवाल है। सी इज 400% मोर एफिशिएंट देन बी, सी की एफिशिएंसी बी से 400% ज्यादा है। तीनों ने साथ में काम शुरू किया। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले और 2 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। तो पूछा यह है, बताइए काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलिए, 3 लोग हैं प्यारे दोस्त यहां पर, ए बी और सी। सवाल की पहली लाइन में यह बोला गया है, ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी ए से 66 सही 2/3% कम एफिशिएंट है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। बी की एफिशिएंसी ए से 66 सही 2/3% कम है। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 कम है, यानी कि 1, बी की एफिशिएंसी 1 है। आगे क्या बोला है, सी इज 400 मोर एफिशिएंट देन बी, सी की एफिशिएंसी बी से 400% ज्यादा है। 400% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 4। सी की एफिशिएंसी बी से 400% ज्यादा है। अगर बी की 1 है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो सी की 400% ज्यादा है। 1 का 400% 4 होता है, 1 से 4 ज्यादा है 5। ये सी की एफिशिएंसी आ गई। ये तीनों लोगों की ए बी सी की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। बी की एफिशिएंसी ए से 66 से ही 2/3% कम है। फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 2/3। अगर ए की 3 है तो बी की 2 कम है 1। सी की एफिशिएंसी ए से 400% ज्यादा, बी से 400% ज्यादा है। बी की 1 है तो 1 का 400% 4 होता है, 1 से 4 ज्यादा है 5। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। एक बात समझिए, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ। मैं पूरा बता दे रहा हूं, पूरा बता दे रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। तीनों लोगों ने साथ में काम किया। तीनों लोगों ने, ए बी और सी ने, तीनों ने साथ में काम शुरू किया है। ठीक है भाई, तीनों लोग साथ में काम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। बोला क्या है, बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने आखिर के 5 दिन काम नहीं किया है। बी ने आखिर के 5 दिन काम नहीं किया है। ठीक है। सी लेफ्ट 2 days बिफोर ऑफ कंप्लीशन, सी ने आखिर के 2 दिन काम नहीं किया है। सी ने आखिर के 2 दिन काम नहीं किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेगा। तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, आखिर के 5 दिन बी ने काम नहीं किया है और काम पूरा होने से 2 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, यानी कि इस टाइम पीरियड में किसने काम किया है? इस समय में किसने काम किया है? भाई यहां बी तो छोड़ के चला गया, यहां बी तो छोड़ के चला गया, यानी कि इस समय में केवल ए और सी ने काम किया। बोलो हां, ए और सी ने काम किया है। ये वो समय है जिसमें केवल ए और सी ने काम किया है। ये वो समय है जब तीनों लोगों ने मिलकर काम किया है। ये वो समय है जिसमें केवल ए और सी ने काम किया, क्योंकि काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। बी काम छोड़ के जा चुका है, तो यानी कि बचा कौन? ए और सी। ए और सी ने काम किया। अब लास्ट के 2 दिन में सी भी छोड़ के चला गया। लास्ट के 2 दिन में सी भी छोड़ के चला गया। बी तो पहले ही छोड़ के जा चुका है, यानी कि लास्ट के 2 दिन में केवल ए ने काम किया, केवल ए ने। लास्ट के 2 दिन में केवल ए ने काम किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काम इस तरीके से हुआ है। मुझे नहीं पता कि कितने दिनों तक तीनों ने इकट्ठे काम किया, मुझे नहीं पता।
काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ गया, काम पूरा होने से जस्ट 2 दिन पहले सी छोड़ गया। तो ये वो समय है जिसमें ए और सी ने काम किया है केवल, क्योंकि बी भाग चुका है, बी भी भाग गया, सी भी भाग गया, इस समय केवल ए ने काम किया है। तो ए अकेला ऐसा आदमी है जिसने शुरू से लेके एंड तक काम किया है। बी भी शुरू से कहीं काम पे कर रहा था, बस बी ने आखिर के 5 दिन काम नहीं किया। सी भी शुरू से लेकर लगा पड़ा है, देखो सी यहां भी काम कर रहा है, सी यहां भी काम कर रहा है, सी ने केवल आखिर के 2 दिन काम नहीं किया। यही बात है। आप बोलोगे हां जी सर यही बात है। इस टाइम में देखो ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 120। मान लो अगर ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो ए 40 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 120 कुर्सी बनाएगा। ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। इस टाइम में यहां से यहां तक काम हुआ कितना है, टोटल 120 काम हुआ है। ये काम तो तीनों लोगों ने साथ में मिलकर किया है। आखिर के 5 दिन बी ने काम नहीं किया। ये कौन से कितने दिन है, 5 दिन। मैं ये कह रहा हूं अगर आखिर के 5 दिन भी बी काम करता, मैं ये कह रहा हूं अगर आखिर के 5 दिन भी बी काम करता, छोड़ के ना जाता, अगर आखिर के 5 दिन भी बी काम करता छोड़ के ना जाता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, बी की एफिशिएंसी 1 है। अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता तो बी 5 कुर्सी एक्स्ट्रा बना लेता सेम टाइम में। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो काम 5 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। सी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। मान लो अगर सी छोड़ के ना जाता, अगर सी आखिर के 2 दिन भी कुर्सी बनाता, अगर सी आखिर के 2 दिन भी कुर्सी बनाता, इन 2 दिनों में अगर सी इन आखिर के 2 दिनों में भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता। सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में, सी की एफिशिएंसी 5 है। अगर सी आखिर के 2 दिन भी काम करता तो 10 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में, मैंने टाइम छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, सेम टाइम में काम कितना होता, 135 कुर्सी बनती सेम टाइम में। और इस काम को करता कौन, अगर आप ध्यान से देखो चिलगुजो ध्यान से, तो मैंने हर आदमी से फुल टाइम करवा लिया काम, हर आदमी से। देखो ये तो तीनों लोग मिलकर कर ही रहे थे, यहां भी तीनों लोग कर रहे हैं, यहां भी तीनों लोग कर रहे हैं। मैंने किसी को भी जाने नहीं दिया। जो आदमी बीच में छोड़ के भाग भी गया था, काम पूरा होने से पहले जो आदमी छोड़ के भाग भी गया था, मैं उसको पकड़ के लाया, उसके हाथ पांव जोड़े, रिक्वेस्ट करी और उस आदमी से भी काम करा लिया। अगर ये लोग छोड़ के ना भागते, आखिर में भी काम करते, तो सेम इसी टाइम में 135 कुर्सी बनती। और इस काम को करते कौन, देखो तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग शुरू से लेके एंड तक मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस काम को करते तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग मिलकर किस एफिशिएंसी से काम करते, तीनों लोग मिलकर काम करते 3 और 1 4 और 5 9 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में होता, 135/9 यानी कि 15 दिन में। तो पूरा काम 15 दिन में खत्म हुआ। ये जो समय है यहां से यहां तक 15 दिन है, समय 15 दिन ही है। मैंने बस काम करने का तरीका बदल दिया, अपना आंसर 15 है। अगर अब भी ना समझ में आए तो तुम भाड़ में चले जाओ, चूल्हे में चले जाओ। तुम्हारी ऐसी तैसी धरती पे बोझ कलंक राक्षस रावण के खानदान में कुछ लोग बच गए थे, हैं भगवान राम के हाथों, उन्हीं के जो है तुम बचे खुचे हो। और ये ऐसी तैसी एक 2 मिनट की बात को समझने में तुमने मेरा आधा घंटा खराब करवा दिया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो, अगर कमेंट में आ गया है। ए की एफिशिएंसी 3 कैसे है, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 2/3 परसेंटेज में पढ़ा है।
33 सही 1/3%, 1/3, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन ले 2/3। बी की एफिशिएंसी ए से 66 सही 2/3% कम है, यानी कि नीचे 3 आ रहा है। अगर ए की 3 है तो बी की 2 कम है, 3 से 2 कम 1। इसके लिए आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, खत्म। आगे चलेंगे भाई। आसान टाइप नहीं है ये, बिल्कुल आसान टाइप नहीं है ये वाला। जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं उसमें भी बहुत थोड़े बच्चे इस टाइप के सवालों को करना जानते। केशव, पानी करना यार। अगला सवाल देखें, सोमेश, तरुण और नखिल। ये और अच्छा सवाल है। सोमेश, तरुण और निखिल 45, 60, 75 दिन में अलग अलग एक काम पूरा कर सकते। 3 लोग हैं, सोमेश, तरुण और निखिल। सोमेश एक काम को 45 दिन में कर सकता है, तरुण 60 दिन में कर सकता है और निखिल 75 दिन में कर सकता है। तो भाई आप इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालना मुश्किल है, कोई बात नहीं। देखो 45, 60, 75 में किया कौन सी संख्या कॉमन है? 15। 45 का मतलब 15 तिया 45, 60 का मतलब बच्चों 15 चौका 60 और 75 का मतलब 15 पंजे 75। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो 15 कॉमन है, 15 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, 15 तो आएगा ही आएगा। ये 3, 4 और 5 के एलसीएम ले लो। 3, 4, 5 के एलसीएम आएगा 3 चौक 12 पंजे 60, 60 से गुणा कर देंगे। 15 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में, 3, 4, 5 के एलसीएम 60 हो गया, तो 15 गुणा 60 आ गया 900। ये तरीका है एलसीएम निकालने का। 900, 900 आपका टोटल वर्क है भैया, टोटल वर्क मान लिया। तो सोमेश 900 कुर्सी 45 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 20। तरुण 900 कुर्सी 60 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 900/60 15। निखिल 900 कुर्सी 75 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 900/75 12। ये तीनों लोगों की बच्चों क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया, सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये थोड़ा अलग ही लेवल का सवाल है भाई, अलग लेवल का, हाई लेवल का। मान लो सपोज काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। मान लो बच्चों काम यहां से शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, ठीक है भाई। इस टाइम में काम हुआ कितना है? 900 कुर्सी बनी है। इस समय में काम हुआ कितना है? 900 कुर्सी। देखो काम जो है तीनों ने साथ में शुरू किया, सोमेश, तरुण, निखिल तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन के बाद छोड़ दिया। काम शुरू हुआ, निखिल ने केवल स्टार्टिंग के 5 दिन काम किया है, फिर छोड़ के भाग गया। तीनों ने साथ में काम शुरू किया मेरे भाई, तीनों लोगों ने, सोमेश, तरुण, निखिल ने, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन प्यारे दोस्त ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया। निखिल ने केवल शुरू के 5 दिन काम किया है, फिर निखिल ने गया भाड़ में गया, मुझे नहीं करना ऐसा काम, मैं तो छोड़ के भाग रहा हूं। केवल 5 दिन के बाद निखिल काम छोड़ के भाग गया, यानी कि निखिल ने केवल शुरू के 5 दिन काम किया, बाकी निखिल का कोई लेना देना नहीं है काम से। सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, काम एंड होने से 2 दिन पहले सोमेश ने काम छोड़ दिया, काम एंड होने से 2 दिन पहले सोमेश ने काम छोड़ दिया। आप कहोगे सर तरुण के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जब तरुण के बारे में कुछ नहीं बोला गया सवाल में, इसका मतलब यह है कि तरुण ने शुरू से एंड तक इकट्ठे, शुरू से एंड तक काम किया है, तरुण छोड़ के नहीं भागा बीच में से, यह मतलब है। ऑटोमेटिकली समझ जाना है। अब प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेगा, अभी तक ऐसा सवाल तो नहीं हुआ था, दिमाग लगाओ। ये जो निखिल है, निखिल ने केवल शुरू के 5 दिन काम किया है, फिर निखिल का काम से कोई लेना देना नहीं है।
हमें केवल ये पता है कि निखिल ने केवल स्टार्टिंग के 5 दिन काम किया, बाकी कितने दिन काम किया, निखिल ने क्या करा, कुछ नहीं करा। तो भैया हम निखिल से हाथ पांव जोड़ते, निखिल भाई तू तो को काम 5 दिन के बाद छोड़ के भागना ही है। निखिल को 5 दिन के बाद काम छोड़ के भागना ही है, तो निखिल से 5 दिन भी काम मत करवाओ, निखिल को पूरी फिल्म से डिलीट करो। अगर निखिल, मेरे भाई निखिल को 5 दिन के बाद काम छोड़ के जाना ही है, अगर निखिल ये 5 दिन के शुरू के 5 दिन भी काम ना करे, निखिल से शुरू के 5 दिन भी काम मत करवाओ। निखिल दुष्ट आदमी है, जो शुरू के 5 दिन काम करेगा फिर छोड़ के भाग जाएगा। तो निखिल के हाथ पांव जोड़ लो भाई साहब, एक काम करे, जब तुझे काम छोड़ के भागना ही है, तू काम ही शुरू मत कर, तू काम ही मत कर। अगर निखिल काम ही ना करता तो कितना काम कम होता। ये रहा निखिल। निखिल एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 12 कुर्सी। अगर निखिल शुरू के 5 दिन भी काम ना करता, अगर निखिल शुरू के 5 दिन भी काम ना करता तो 60 कुर्सी कम बनती। यानी कि अगर निखिल शुरू के 5 दिन भी काम ना करता तो 60 कुर्सी कम बनती। मैंने निखिल को पूरी फिल्म से डिलीट कर दिया। मान लो निखिल नाम का कोई आदमी दुनिया में था ही नहीं, अगर निखिल शुरू के 5 दिन भी काम ना करता तो 60 कुर्सी कम बनती। काम होता कितना, 900 माइनस 60। काम पूरा होने से 2 दिन पहले सोमेश ने छोड़ दिया। देखो सोमेश बहुत अच्छा आदमी है, देखो सोमेश काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। आखिर के 2 दिन सोमेश की खोपड़ी ठनकी, सोमेश काम छोड़ के चला गया। भाई ये समय तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो केवल ये समय पता है 2 दिन। अगर सोमेश काम छोड़ के ना जाता, हमें क्या करना है बेटा, इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक आदमी से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा काम करवाना होता है। शिफ्टिंग मेथड में हर एक आदमी से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा काम करवाना होता है। या तो पूरा काम करवाओ स्टार्टिंग से एंड तक, या बिल्कुल मत करवाओ, यह लॉजिक होता है। सोमेश शुरू से काम कर रहा है, केवल आखिर के 2 दिन नहीं किया। अगर सोमेश आखिर के 2 दिन काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता। सोमेश एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, सोमेश एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है। अगर सोमेश आखिर के 2 दिन काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 40 काम एक्स्ट्रा होता मेरे भाई। तो सेम टाइम में काम होता कितना, अभी 840 प्लस 40, 880 काम होता सेम टाइम में। और इस काम को करते कौन, मैंने निखिल को तो काम से डिलीट ही कर दिया, फिल्म से डिलीट ही कर दिया, इस काम को करता कौन, सोमेश और तरुण मिलकर। सोमेश और तरुण दोनों मिलकर, क्योंकि तरुण तो शुरू से एंड तक है। सोमेश आखिर के 2 दिन भाग रहा था, हमने सोमेश से भी आखिर के 2 दिन काम करा लिया। तो इस काम को 880 को सोमेश और तरुण दोनों मिलकर करते। कितनी, 20 प्लस 15, 35 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में हुआ, डिवाइड कर दीजिए, किससे जाएगा, 5 से। ये 5 से जाएगा मेरे भाई, कितना, 176। 5 से जाएगा 35 7 बार, तो काम हुआ 176/7 दिन में। कितना, 25 7 175, 25 सही 1/7। तो कुल काम 25 सही 1/7 दिन में हुआ है। ए ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे जल्दी से। ये बताओ 67वां टेक्नीशियन 2023 के पेपर का सवाल है, टेक्नीशियन का। गजब सवाल है, गजब। देखो बहुत प्यारा सवाल है बच्चों ये वाला भी। आईसीएआर टेक्नीशियन का पूछा प्रीवियस क्वेश्चन है इसी टाइप का। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी 72 दिन में कर सकता है। ठीक है बच्चे, पहली लाइन देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अगली लाइन में, उसी काम को बी 72 दिन में पूरा कर सकता है, 72 डेज में कर सकता है। आगे पढ़ेंगे। सी बी से 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। कुशल मतलब एफिशिएंट। सी इज 33:1/3 मोर एफिशिएंट देन बी। इस बात का क्या मतलब है,
इस बात का क्या मतलब है? सी की एफिशिएंसी बी से 33 सही 1/3% ज्यादा है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। सी की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है। बी से कितनी ज्यादा है? 33 सही 1/3% ज्यादा है। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है, अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी एक ज्यादा यानी कि 4 है। कितनी है बच्चों? 4 है। तो ये बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? समझ आ रही है? सी बी से 33:1/3% मोर एफिशिएंट है। 33:1/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी एक ज्यादा है 4। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो भैया टाइम का रेशियो क्या होगा? अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3-4 है तो बी और सी किसी काम को करने में जो टाइम लेते, टाइम का रेशियो 4-3 होगा। जब सवाल में बोला है बी किसी काम को 72 दिन में करता है, 4 की वैल्यू 72 दिन है, 18 गुना 4 की वैल्यू 72 दिन है, 18 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 18 गुना आ जाएगी, 54 दिन। यानी कि मैंने पता लगा लिया सी उस काम को 54 दिन में करेगा। ये सवाल में दिया नहीं है, ये मैंने पता लगाया सी उस काम को 54 दिन में करेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ी। अब 18, 72, 54 का एलसीएम 108 नहीं, 108 72 से नहीं कटेगा, 216। 18, 54, 72 का एलसीएम 216। मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क 216 है, तो ए 216 कुर्सी 18 दिन में बनाता है। एक दिन में कितना बनाएगा? 216/18 12। बी 216 कुर्सी 72 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 4, तो 216/72 3। सी 216 कुर्सी 54 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 216/54 4। ये आ गया। ठीक है, ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई, ए बी और सी की। ये मिटा दे रहा हूं, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोला तीनों ने काम साथ में शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ दिया, बी काम करता रहा। भाई ए और सी तो छोड़ के भाग रहे हैं, बी शुरू से एंड तक काम करता रहा। ए ने कितने दिन काम किया? मान लीजिए सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके एंड हुआ। ये वो समय है जिसमें पूरा काम खत्म हुआ है, और इस समय में काम हुआ है 216 यूनिट, 216 यूनिट। लेकिन सवाल का यह कहना है कि काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने लास्ट के 8 दिन काम नहीं किया है। काम पूरा होने से 17 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। सी ने आखिर के 17 दिन काम नहीं किया है। बी ने पूरा एंड तक काम किया है, शुरू से एंड तक। अब एक बात बताओ, अगर ए काम छोड़ के नहीं जाता, ए शुरू से तो काम कर ही रहा है, अगर ए काम छोड़ के ना जाता, अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? ए एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 12। अगर ए लास्ट के 8 दिन भी काम करता तो 12×96 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ दिया। अगर सी काम छोड़ के ना जाता, अगर सी काम छोड़ के ना जाता मेरे भाई, अगर सी आखिर के 17 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। अगर सी आखिर के 17 दिन भी भाग के ना जाता, काम करता रहता, तो कितना काम अधिक होता? 68 काम अधिक होता। तो सेम टाइम में इसी समय अंतराल के दौरान काम होता कितना मेरे भाई? 216 में 96 जोड़ो पहले, 312। 312 में आप लोग 68 जोड़ेंगे, 380। इस टाइम में काम होता कितना? 380 होता। और काम को करते कौन? तीनों लोग मिलकर। भाई ना तो मैंने ए को जाने दिया, ना मैंने सी को जाने दिया, बी तो शुरू से एंड तक कर ही रहा है। यानी कि तीनों लोग मिलकर काम करते। किस एफिशिएंसी से? 12 3 15 जमा 4 19 एफिशिएंसी से। तीनों लोग मिलकर काम करते 19 एफिशिएंसी से। तो काम कितने दिन में हो जाता? 19 दूनी 38, 20 दिन में। यानी कि पूरा का पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ, 20 दिन में। आप कहोगे सर ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि भाई सवाल में यह पूछा ही नहीं गया है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ।
हमने तो ये पता लगाया कि काम 20 दिन में खत्म हुआ। एक्चुअल में सवाल पूछा यह है, ए ने कितने दिन तक काम किया। एक्चुअल में ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले ही छोड़ दिया था। तो ए ने काम किया कितने दिन है, 20 में से 8 घटाइए। ए ने केवल शुरू के 12 दिन ही काम किया है, तो ए ने मात्र 12 दिन काम किया। इस सवाल का आंसर चौथा ऑप्शन है 12। गजब का सवाल है यार। चलिए, इस टाइप का बच्चों आखिरी सवाल, सवाल नंबर 68 इस प्रकार का। दोस्तों आखिरी सवाल करो। सर ये आईसीआर टेक्नीशियन क्या होता है? देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एसएससी के थ्रू या किसी और संस्था के थ्रू नहीं भर करते अपनी भर्तियां, वो अपना सेपरेट पेपर कराते हैं। जैसे आईसीआर है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया। जैसे आपका फूड कॉर्पोरेशन, खाद्यान्न विभाग हो गया। जैसे आपका इसरो हो गया मेरे भाई, जैसे आपका बार्क हो गया। ये सब लोग मेरे भाई अपना सेपरेट पेपर करवाते हैं, ठीक है। इनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है, उसी के ये डिपार्टमेंट हैं। समझ में आया भाई? चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, करके बताओ। देखो भाई, ये सवाल एमबीए के पेपर का है। कहां गया वो बच्चा? कह रहे थे ना सर कैट के भी कराओ, ये कैट के एमबीए के पेपर का सवाल है। खतरनाक क्वेश्चन, दिमाग लगाना है मेरे भाई। मैंने क्या बोला, इस टाइप के सवालों में या तो आदमी से बिल्कुल काम मत करवाओ, या शुरू से लेके एंड तक पूरा काम करवाओ, तब जाके सवाल होते हैं। अनिल अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, सुनील 40 दिन में कर सकता है। अनिल एक काम को 20 दिन में कर सकता है, सुनील अकेले उसी काम को 40 डेज में कर सकता है। तो बच्चों टोटल वर्क आ जाएगा 20 और 40 का एलसीएम 40, ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो अनिल की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, सुनील की आ जाएगी मेरे भाई यहां पे 1। कई सालों से मैं इस सवाल को करवा रहा हूं, ठीक है भाई। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील भी उससे जुड़ जाता है। अनिल ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद सुनील की भी नींद जागी, सुनील भी काम में जुड़ गया। फिर कुछ और दिन के बाद बिमल भी उससे जुड़ जाता है, फिर कुछ और दिन के बाद बिमल में जुड़ गया, और सबने साथ में हंसी खुशी काम पूरा किया। अगर बिमल ने 10% काम किया है तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? बहुत तगड़ा सवाल है बच्चों।
सपोज काम यहां से शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सर यही है। अनिल ने काम शुरू किया है, अनिल ने काम शुरू किया है मेरे भाई, और अनिल ने एंड तक काम किया है। अनिल ने काम शुरू किया है और अनिल ने शुरू से लेके एंड तक काम किया है मेरे दोस्त, ठीक है। अनिल ने काम शुरू किया, अनिल ने शुरू से एंड तक काम किया है। अनिल ने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद सुनील भी जुड़ जाता है, यानी कि शुरू के 3 दिन सुनील ने काम नहीं किया है। शुरू के 3 दिन सुनील ने काम नहीं किया, 3 दिन के बाद सुनील ने जो है काम से जुड़ जाता, और सुनील ने भी फिर बाद में काम किया है एंड तक। कुछ दिन के बाद बिमल भी जुड़ जाता, बिमल ने 10% काम किया है। काम कितने दिन में पूरा हुआ, हमें टाइम निकालना है। मान लो भैया देखो, इस टाइम में यहां से यहां तक काम कितना हुआ, 40 यूनिट काम हुआ, 40 यूनिट। अनिल ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। सुनील ने शुरू के 3 दिन काम नहीं किया, फिर मेरे भाई 3 दिन बाद सुनील जुड़ गया। सुनील जो है 3 दिन बाद काम में जुड़ता है और साथ में काम करता है, यानी कि सुनील ने शुरू के 3 दिन काम नहीं किया। तो भाई अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता, सुनील एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करता, मानो सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। मान लो हमारा ये जो सुनील है, ये भी स्टार्टिंग के 3 दिन अगर काम करता, मान लो ये जो हमारा सुनील है भाई, अगर ये भी स्टार्टिंग के 3 दिन काम करता, तो काम 3 कुर्सी एक्स्ट्रा बन जाती मेरे भाई। अच्छा, बीच में से बिमल भी आया, बिमल ने केवल 10% काम किया है। बिमल कौन है, किस कल्चर का है, कहां से आया, क्यों आया? भैया अगर मैं बिमल को पूरी फिल्म से डिलीट कर दूं तो कोई परेशानी नहीं। बिमल ने 10% काम किया है, टोटल काम है 40, टोटल काम है 40, 40 का 10% होता है 4। भाई अगर बिमल ने काम ही ना किया होता, अगर बिमल काम में साथ जुड़ता ही नहीं, तो 4 कुर्सी कम बनती। अगर बिमल काम में जुड़ता ही नहीं मेरे भाई, तो 10% काम कम होता, तो 4 कुर्सी कम बनती। यानी कि सेम टाइम में, इस टाइम में काम कितना होता, 40 - 4 36 3 39। इस सेम टाइम में काम होता 39। और इस काम को करते कौन, दोनों अनिल और सुनील मिलकर करते। कितनी एफिशिएंसी से, 2 और 1 3 एफिशिएंसी से। यानी कि काम कितने दिन में हुआ, 39/3 13 दिन में। काम प्यारे बच्चे 13 दिन में खत्म हुआ है, और ये मेरा आंसर है ए ऑप्शन। तो भाई साहब मैंने क्या किया, अनिल ने पूरे टाइम काम करा है, सुनील ने शुरू के 3 दिन नहीं किया, तो मैंने सुनील से शुरू के 3 दिन काम कराया। बिमल ने केवल 10% काम किया, बिमल को पूरी फिल्म से डिलीट किया, बिमल का काम ही घटा दिया। इस सवालों का ये टाइप खत्म होता है। इस सारे सवालों का एक ही लॉजिक निकल के आया, या तो हर आदमी से शुरू से एंड तक पूरा काम कराओ, या बिल्कुल काम मत कराओ, उसे फिल्म से डिलीट कर दो, शिफ्ट डिलीट मार दो। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे यस सर, वेरी गुड, ऑस्कर गोज टू यू। इसी के साथ एक टाइप और ये शीट भी लगभग खत्म है। कल मैं आपको टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट शुरू करूंगा। आज इतना ही प्यारे दोस्त। रोहित, राजकुमार, शिवानी सीबीआर, वेरी गुड। जिन बच्चों को यह टाइप अच्छे से समझ में आ गया है वो कमेंट में यस लिख दीजिए। अच्छा ब्रजेंद्र सिंह, बच्चों जिनको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया है वो कमेंट में यस लिख दीजिए। 36 कैसे आया, अबे तेरी 40 - 4 36 + 3 39, ऐसे बोला। ये टाइप मुश्किल था, इसलिए मैंने इस टाइप पर 11 सवाल कराए बेटा, 11 सवाल। मुश्किल भी था थोड़ा सा, और ये क्योंकि इसका करने का मेथड थोड़ा अलग है, नॉर्मल मेथड नहीं है।
मैंने 2 सवाल नहीं कराए बाकी मास्टरों की तरह, 11 सवाल प्रैक्टिस कराएं, और जिस बच्चे ने वाकई में अपने दिमाग पे जोर डाला होगा वो अच्छे से समझ गया होगा। और ऐसा नहीं मैंने हल्के हल्के करा, मैंने अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कराए। तो कैट के पेपर का सवाल है बेटा, एमबीए का, गूगल पे सर्च करो आ जाएगा। ये सवाल देखो कितना बेहतरीन लेवल का है टेक्नीशियन का, ये देखो कितना बेहतरीन सवाल है। चलो ठीक है, कल मुलाकात करते हैं, कल टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट शुरू करेंगे। बाय। मजा आया? अब खुद से भी कुछ कर लिया करो, खुद से सेक्शनल टेस्ट लगाते हो कि नहीं? ये टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। यहां जाओ, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में मैथ बूस्टर के भीतर हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट है। जैसे मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं, तो टाइम एंड वर्क के ये क्या है, 25-25 मिनट के 25-25 सवालों के सेक्शनल टेस्ट है, जाके लगाओ। ठीक है, चलिए आज इतना ही, कल करेंगे। बाय।